नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि सबों को पता होगा कि आज, हालांकि इसके बारे में पूर्व में ही यह जानकारी जो है दे दी गई कि आज का जो लाइव एंकर चैट है उसे 8:30 बजे यानी आधे घंटे के बाद का समय दिया गया और निश्चित रूप से आप सबों को जानकारी मिली। इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं और धन्यवाद भी आप सबों को देते हैं कि जिस तरह आपने लाइव एंकर चैट को अपना प्यार दिया है कि आज लाइव एंकर चैट ये स्टेट लेवल से अब नेशनल लेवल की ओर जा रहा है। अलग अलग राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी यह बहुत ही सुंदर लगता है, आनंदमय लगता है और काफी लोग इसमें जुड़कर काफी आनंद भी उठाते हैं और जानकारी भी देते हैं। मैं आप लोगों से पहले एक जो विशेष रूप से मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि अगर किन्हीं को कोई आवाज में या कहीं दिक्कत हो रही हो तो निश्चित रूप से आप बताएंगे। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, सबों को प्रणाम, सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? जरा यह भी बताइएगा सबों को। गुड इवनिंग। कौशल जायसवाल, जय माता दी। शिव शंकर जी गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार शुभ संध्या। रंजीत कुमार, इलेक्शन कब होगा, चलिए करेंगे चर्चा इस पर भी। मिथुन कुमार गुड इवनिंग। शंकर झा लिखते हैं हेलो वरुण जी, हेलो। दीपक कुमार नीरज जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार कहता है बहुत तो इंतजार में रहता है, आज लेट कर दिए सर, आज थोड़ा हम बाहर थे और निश्चित रूप से कन्हैया जी हमने 8:30 बजे का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। शायद आप तक जानकारी भी पहुंच गई होगी। मैं क्षमा भी चाहता हूं कि किसी भी हालत में, यानी कहते हैं कि कोई भी स्थिति हो, मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि मैं आप लोगों के बीच जरूर आऊं। आपको भी लगता होगा कि एक न्यूज चैनल वाले के लिए तो समय का बहुत ज्यादा दरकार होता है, विभिन्न प्रकार का शूट भी देखना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। और दुर्गेश कुमार कहते हैं सर जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अपना बताइए। आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। और कन्हैया जी कहते हैं बहुत तो हमसे पूछ रहा है। शुक्रिया कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना सिर्फ टॉप फैन है, ना सिर्फ आप एक बेस्ट जो है प्रमोटर हैं, बल्कि आप जीएस परिवार के वैसे सदस्य हैं जो सबों पर ध्यान रखते हैं। सलाउद्दीन आलम कहते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनू कुमार शर्मा जी टॉप फैन है, नमस्कार नमस्कार। देखिए एक आज का जो मुद्दा है जरा आप लोग इस पर ध्यान से गौर फरमाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यह ऐसा मुद्दा है जो आज बिहार में काफी हावी होते चला है। देखिए शारीरिक क्राइम तो सबको पता है, आपराधिक गतिविधियां, लेकिन सबसे बड़ी चीज मालूम है कन्हैया जी, आज सोशल क्राइम बहुत बढ़ गया। लगभग 10 लोगों को नौगछिया में इस तरह से परेशान भी किया गया है। मालूम है क्या करता है? अब सोशल हैकर्स आ गया है। सोशल हैकर पहले भी था लेकिन अब इसका रूप बदल गया है। यह आपके अकाउंट को हैक करता है या फिर आपके नाम से ही यह आईडी बनाता है, फेसबुक आईडी, और जुड़े हुए लोगों को मैसेज करता है और पैसे मांगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो पैसे मांगने का खेल है यह आपके नजदीकी लोगों के साथ करता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि जिस तरह से नए नए मामले आते जा रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि किसी भी आदमी को से बिना बातचीत किए हुए एक भी रुपए का लेन देन ना करें। मैं आपको मैं एकदम हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। नौगछिया में 10 ऐसे मामले आ चुके हैं जहां फेसबुक से पैसे की मांग की जाती है और ऐसे मांग करेगा जैसे लगेगा कि मैं खुद मांग रहा हूं। हैकर्स की इतनी तादाद बढ़ गई है कि ये लोग अब किसी न किसी को, हर किसी को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिए हैं। चांदनी कुमारी लिखती हैं कि 15 दिन पहले हम फंसे हैं, लीजिए, पीड़ित भी आपके बीच है। टुनटुन राज नमस्कार। आरपी नौगछिया लिखते हैं राइट बात, थैंक यू।
कन्हैया जी कहते हैं हाँ मेरे साथ भी मांग चुका है। चांदनी कुमारी लिखती हैं कि 2000 दिए थे जो डूब गया। अरे भाई 2000 की बात करते हैं या 10,000 रुपए तक मांगता है, इतना ही अमाउंट मांगता है कि आप आसानी से दे दीजिए। ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको वरुण बाबुल के नाम से ही आईडी बनाकर आपसे मांग की जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, उससे फोन से बात कीजिए और उनको बुलाइए, कहिए कि अगर नजदीक में तो आ जाइए। बिल्कुल ट्रांसफर मत कीजिए। और सुन लीजिए, मैं भी आपको 2-4 आदमी का मैसेज दिखाता हूं जो मेरे साथ कर रहे हैं कि फलाना बोल रहा हूं, और हो सके ना आप अपने कॉमन लैंग्वेज में बात कर लीजिए। विनीत बुधिया लिखते हैं भैया इसका निवारण कैसे हो, आज इसी पर चर्चा करेंगे विनीत बुधिया जी। देखिए इसमें 2 बहुत बड़े बड़े चीज हैं। पहला चीज है साइबर सिक्योरिटी का। शुरू से ही केंद्र सरकार इस पर थोड़ा सा गर्म थी, लेकिन फिर बाद में ठंडा पड़ गया। यह तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है। अगर रहता तो ऐसे स्थिति ही नहीं होती। कैसे कोई आदमी आईडी हैक कर लेगा? नया आईडी बना लेना अलग बात है, चालू किया हुआ आईडी को कैसे हैक कर लेगा? इसके बाद जो है अमरेश कुमार शाह लिखते हैं गुड सर थैंक यू। तो यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, हम इस पर एक्सपर्ट से भी राय लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और पत्रकारों से भी, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, इनसे भी हम राय लेंगे कि आखिर इसका निवारण कैसे हो। देखिए यह एक ऐसा अपराध बढ़ता जा रहा है जिसमें कि कोई भी क्राइम तब बढ़ जाता है जब उसके लिए कोई सजा ना हो, यानी उसमें कोई जल्दी सजा नहीं मिलता है, तो लोग आसानी से क्राइम करना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही समझता हूं, अब आप क्या समझते हैं जरा बताइएगा। मेरे नजर से क्राइम बढ़ने में, चाहे वो सोशल क्राइम हो कि कोई भी क्राइम हो, एक बड़ा मुद्दा रखता है कि उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो जो है मैं इसमें जानकारी नहीं रखूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बिल्कुल अलर्ट रहिए। आप अगर फेसबुक चला रहे हैं तो निश्चित रूप से अलर्ट रहिए। आरपी नौकच्छा कहते हैं मेरा दोस्त भी था है। खुशबू लिखते हैं कि मेरे साथ भी, अच्छा खुशबू डिस्को एंजल लिखते हैं मेरे साथ भी पिछले लॉकडाउन में 2 बार हुआ। ललन जी लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग, शेयर हैं ललन झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत बुधिया लिखते हैं इसके कानूनी समाधान है क्या? देखिए इसके लिए साइबर एक्सपर्ट और आईटी सेल के लोग भी उपस्थित हैं, जिनमें एक रूप कुमार हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने भी इस तरह की जानकारी उपलब्ध की है। हम एक्सपर्ट को भी लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी लोग जितने, हालांकि मेरे पास 10 लोगों के कॉल आए हैं, 10 लोगों का रिकॉर्ड है, लेकिन और भी लोग, मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी पीड़ित हैं, क्या इनमें से जितने लोग अभी एंकर चैट अभी देख रहे हैं, इनमें किनके साथ घटना हुई है जरा बताएं। इसके बाद हम चर्चा भी करेंगे और लोगों से हम फोन से भी बात करेंगे, उनसे भी, एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। देखिए मैंने 1-2 लोगों को कॉल किया, उनसे बात की, उनका कहना था कि वरुण जी साइबर एक्सपर्ट इस पर लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया है। देखिए यह सवाल का जवाब मेरे अनुसार से नहीं हुआ। अब हम पुलिस थाने में आवेदन देते हैं, उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो निश्चित रूप से उसका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। आप मानते हैं कि नहीं? मैं तो मानता हूं कि उसका मनोबल और ऊंचा होता है कि कुछ नहीं। और जानते हैं पैसे, फोन करके जब पैसे की मांग की जाती है, वैसे तो हैकर, वैसे तो सर्वर वाले इतने वो सोशल क्राइम करने वाले होशियार हैं, वो कहते हैं कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बताइए, करेंगे इस पर भी बात, और निश्चित रूप से कुछ लोगों को भी हम जोड़कर लाएंगे। चलिए कुछ लोगों को हम कॉल घुमाएं और जरा बात करें उनसे कि इस पर क्या वर्तमान की स्थिति है। एक बड़ा सवाल जो है, कुछ लोगों से हम जानकारी लेंगे लाइव में ही, और आप लोगों में से भी कोई ऐसे पाठक हैं जिन्हें कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से बताएं। देखिए हमारे पास 2 प्रमुख चीजें हैं
जिसमें पहला प्रमुखता से है कि पुलिस प्रशासन के पास सिवाय साइबर सेल के जानकारी के अलावा कोई उपाय नहीं है। चूंकि इसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी पीड़ित हुए हैं। मैं बात करता हूं, हमारे साथ एक नीलेश जी जुड़ेंगे। नीलेश जी नमस्कार, वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से। हाँ वरुण जी बताइए। नीलेश जी, लोग सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि अभी सोशल क्राइम काफी बढ़ गया अपने भागलपुर और नौगछिया में। फेसबुक पर आईडी को हैक करके लोगों से पैसे मांगने यह आम बात होती जा रही है। जब आज मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, पुलिस प्रशासन के पास शिकायत कर दीजिए, पुलिस प्रशासन भी आईटी सेल को अब आवेदन भेजती है, लेकिन इस पर कुछ विशेष नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है नीलेश जी, आखिर लोगों को कैसे निजात मिलेगा? हर दिन भागलपुर जिले के विभिन्न लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। नहीं तो इसका समाधान ढूंढने की जो बजाय जो है ना, हमें बचाव का रखना है। मतलब हर शुरू से किसी भी बीमारी के लिए भी आप सुनते चले आ रहे हैं, बुजुर्ग हमारे पहले से करते आ रहे हैं कि उपाय से बेहतर बचाव है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि पुलिस कैसे जो है बेबस है, साइबर शाखा समझिए आप, बिहार पुलिस ने कितने दिनों के बाद, कितने सालों अरसों बाद जो है बनी है साइबर शाखा जी। उसमें भी कितनी काबिलियत है। आप कुछ दिन पहले तक, मतलब जब मैं भागलपुर में रिपोर्टिंग किया करता था, तब वहाँ तीन स्टाफ थे मात्र। तो मतलब क्या मतलब एक तो मानव बल की कमी है पुलिस में, ऊपर से प्रशिक्षण की कमी है। यहाँ पढ़ाई नाम की कोई चीज वैसी है नहीं। साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई आप किसी यूनिवर्सिटी में बिहार में आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। जो एक तो मतलब क्या बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी के हाथ खाली हैं? तो क्या नीलेश जी आखिर जी क्यों उपाय वही मैं कह रहा हूँ कि उपाय से बेहतर बचाव है। हम क्यों, मेरे साथ आज तक, वरुण जी, मेरे साथ आज तक एक भी साइबर क्राइम नहीं हुआ, एक भी नहीं जी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूँ, नहीं, मेरे साथ खुद हुआ। हाँ। मैं दर्शकों को चैट भी दिखा सकता हूं। लेकिन नीलेश जी, सबसे बड़ी बात है कि वो तो मैं जान गया, उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया था कि मेरा आईडी हैक कर गया। नौगछिया पीएससी के जो प्रभारी हैं, पूर्व के जो डीएस थे, उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार, उनके नाम के साथ भी यही हुआ, उनके नाम से भी आईडी बना लिया गया था। सबसे पहली बात कि आपको सिंपल सा है, फेसबुक पे अगर आपको अगर मेरे से पैसे की जरूरत होगी या मुझे आपसे जरूरत होगी, तो मैं क्या आपसे फेसबुक पर मांगूंगा? मैं तो अपने करीबी से ही मांगूंगा। आप मेरे करीबी हैं तो मैं आपको सीधे फोन करूंगा ना, वरुण जी 5,000 रुपए की जरूरत है क्या आपके पास जी? मैं फेसबुक पर क्यों मांगूंगा? तो ये लोगों की बेवकूफी है। फेसबुक पर मेरे से भी बहुत सारे, मतलब मेरा तो आप देखते हैं फेसबुक पर बड़ा नेटवर्क है, और बहुत सारे लोग जो है मेरे मित्रों के जो है बना करके मेरे से मांगा है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके, मैंने 2 मिनट कहा कितने पैसे भेज दूं, वो उधर से आया कि 5,000 भेज दो। मैंने कहा कि ठीक है आपके गूगल पे वाले नंबर पर भेज दिया है मैंने 2 मिनट बाद। लो भैया क्या जवाब दिया, झूठ मूठ मैंने बोल दिया। किसी से मैंने कह दिया मजा लेने की जरूरत है, किसी से मैंने कह दिया कि नहीं पहले वाले 10,000 पहले लौटाओ, उसके बाद मैं दूंगा 5,000। अच्छा। पिछले साल जो आपने लिया था अभी तक दिया नहीं है, इस तब दूंगा मैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जी नीलेश जी, क्रॉस वेरिफिकेशन जो है बहुत बड़ी चीज है। क्रॉस वेरिफिकेशन आप कुछ भी कर लीजिए। अरे यार कल देखिए तुम दुर्गा चौक पे तुमको आवाज देते रह गए, तुम मिले नहीं हमको, हाय हेलो भी नहीं। मैं तो अंगिका में बात करने लगा था। हाँ बस। तो वैसे ही क्रॉस चेक करने की जरूरत है। और आपसे कोई बहुत दूर का व्यक्ति नहीं मांगेगा आपसे पैसे, आपका जो करीबी है वो ही मांगेगा पैसे। नहीं। अच्छा, एक चीज नीलेश जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वो अनजान लोगों से पैसे की मांग नहीं करता, हमेशा जान पहचान के ही लोगों से मांग करता है। तो क्या ऐसा भी हम मान सकते हैं कि हैकर जो है वो कहीं बाहर का नहीं है, वो बिहार में ही बैठकर कहीं काम कर रहा है, या लोकल बडीज भी है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा डाटा जो है ना, हमारा कुछ भी जो है आजकल कुछ भी आपका पर्सनल नहीं रह गया है जी। आप गौर करेंगे, बहुत सारे लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि 50% पाठक भी या दर्शक भी आप समझ पाएंगे इस चीज को, लेकिन आप गौर करेंगे, कुछ जो भी लोग जागरूक है, वो जो आपको नियमित देखते हैं या जो थोड़ा सा भी मतलब ये है साइबर शिक्षित है थोड़ा सा, तो वो अगर गौर करेंगे, आप गूगल पर अगर जो है आपने अगर कोई ट्रिमर सर्च कर लिया दाढ़ी बनाने के लिए कि ट्रिमर, तो आप जो भी साइट खोलेंगे ना, आप अगले 4-5-7 दिनों तक जो भी साइट खोलेंगे, आपको ट्रिमर की वेबसाइट, ट्रिमर का विज्ञापन दिखाएगा, आपको फेसबुक पर भी ट्रिमर का विज्ञापन दिखाएगा। तो आपका कुछ भी जो है ना, आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रह गया। हम कुछ भी सर्च करते हैं दुनिया भर के सारे, जिस दिन हम लोगों ने वो एपिसोड किया था, हम लोगों ने वो शॉपिंग साइट वाली, उस दिन भी इस बात पर चर्चा की थी कि हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। वो तकनीक से जो है सबको पता रहता है, मतलब कंपनियों को पता रहता है, कमर्शियल साइट्स को पता रहता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरत समझ के जो है वो हमें विज्ञापन दिखाते हैं। और कोई भी डाटा, हम क्या लाइक कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सारा चीज उनको पता होता है। नीलेश जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। बैंकों के पास भी अब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आने लगा है। बैंक भी अब जो है, बहुत सारे पाठक ऐसा भी कहते हैं कि बैंक से भी फ्रॉड हो सकता है, उसके कॉल सेंटर या इत्यादि से। क्या यह संभव है? ना, बैंक तो आपको हमेशा जो है जागरूक करता है कि हमारी तरफ से कभी भी आपके किसी कार्ड का सीवीवी नंबर नहीं मांगा जाएगा, आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा, कंफर्म नहीं किया जाएगा, आपसे जो है पिन कोड नहीं मांगा जाएगा और आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगी जाएगी जी। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अपना पासवर्ड नहीं बताना है, अपनी ओटीपी नहीं बतानी है। और एक चीज मैंने जो कही, क्या कही, सीवीवी कोड, कार्ड का जो सीवीवी कोड होता है वो जो है नहीं मांगा जाता। तो कंपनी, बैंक भी अपनी तरफ से हमेशा अलर्ट जारी करता है इसको लेके। आरबीआई का अलग आपको मैसेज आता है हमेशा, टेलीमार्केट, मतलब वो पुश नोटिफिकेशन आता है हमेशा, आपको मैसेज आता है आरबीआई से समय पर, जो जागरूक करता रहता है। तो बैंक को, ये बैंक की मशीनरी के पास बहुत सारा काम है, बैंक फ्रॉड में बैंक शामिल नहीं होता है। अच्छा, एक चीज बस मैं अंतिम आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सलाह देंगे नीलेश जी? आप वरीय पत्रकार हैं, दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, यहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं, यहाँ के लोग बहुत ही जल्दी किसी के क्लोज आ जाते हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज है क्रॉस वेरिफिकेशन जी। और दूसरी चीज है, अगर पैसे मांग रहे हैं तो उन्हें अपने घर बुलाइए कि आज भैया घर पे आके पैसे ले लो, ठीक है मैं दे रहा हूँ, दे या ना दे, आप घर पे आके पैसे ले लो। या फलाना थाना चौक पे आओ, हम ले लेते हैं पैसा, मदद नहीं लिया के सामने आओ, ले लो पैसा, स्टेशन चौक पर मिलो, पैसा ले लो भाई, तुरंत हम लेके पहुंच रहे हैं, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, हो गया। जो आपका अपना रहेगा असल में, क्यों क्या जरूरत है किसी को पैसे देने की? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। तो जहां तक मैंने बहुत लोगों से राय ली, बहुत लोगों से सवाल पूछे, तब फिर मैं इस चर्चा में लेकर आया। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि नौगछिया, भागलपुर या बिहार में इस तरह के मामले भले आ रहे हों, अभी बिहार सरकार के पास साइबर टीम का अभी गठन ही हुआ है। अपने यहां बिहार में और आसपास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है तगड़ी कि साइबर क्रिमिनल को, साइबर क्राइम वाले को पकड़ा जाए। बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बैनर और टीवी पर अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होने पर आंतरिक दुख होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो समझना होगा कि जब तक इसका उपाय नहीं है, उपचार नहीं है, तो जागरूकता और सतर्कता ही सब कुछ है। रंजीत जी, इलेक्शन कब होगा? रंजीत जी बताते चले कि सितंबर माह का चर्चा है कि इलेक्शन होने का, लेकिन अभी कोई भी पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संभवतः पंचायत चुनाव सितंबर माह में होगा। शंकर झा लिखते हैं, दिस इज अ साइबर क्राइम एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर इट। इफ द हैपेंस टू एनीवन देन दे शुड फाइल अ कंप्लेंट विद द पुलिस विल गेट इट डन अंडर द साइबर एक्ट। सर, आई एम टेलिंग यू दैट the system of cyber crime and the cyber police is not so good in बिहार। बिहार में अच्छी व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए साइबर क्रिमिनल पकड़ा ही नहीं जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार के ही हैं, मामले भी बहुत से कम उजागर होते हैं। यहां तो डीएस अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक का बना लिया गया था। मिथुन कुमार लिखते हैं, फोन करता है, हम बैंक से बोल रहे हैं, हमसे संपर्क में आए, बोला 2000 रुपए का कूपन मिल रहा है। भाई फोन पर देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, बैंक के मैनेजर कहते हैं कि आपको तो यह कह देगा कि हम फलाना बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, जरा एटीएम का पिन कोड बताइए। बैंक बार बार कहती है कि बैंक आपको जानकारी के लिए, चाहे वो सीवीवी नंबर हो जो कार्ड के पीछे लिखा रहता है, जन्म तिथि हो या आधार नंबर हो, यह फोन पर नहीं पूछता है, बैंक कभी नहीं पूछती है। इसलिए बैंक जब भी फोन करे वो आपको ब्रांच बुला सकती है वहां, लेकिन आपसे जानकारी नहीं पूछती है, इसलिए आप जानकारी कभी नहीं दीजिए। ललन झा जी लिखते हैं कि एक दिन
हमारे गांव में से एक मेरे दोस्त का मैसेंजर पर मैसेज आया था कि पिछले लॉकडाउन में उसने पैसे की डिमांड की। जब मैंने उसे कॉल किया तो उसको कुछ पता ही नहीं था। यही हो रहा है ललन जी। ललन झाजी, नौगछिया में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। यह इतना ज्यादा पैसे की मांग होती जा रही है कि बहुत लोग परेशान हो गए। अमित कुमार लिखते हैं, पिछले कुछ दिन पहले कटिहार जिले के पूर्व डीएम सर कंबल तनुज सर का भी फेसबुक आईडी हैक किया गया था। अब बताइए, जब जिलाधिकारी सुरक्षित नहीं है साइबर हैकर से, साइबर क्रिमिनल से, तो आम लोगों की तो बात ही हटा दीजिए। अब आम लोगों की बात क्या कीजिएगा। इसके बाद जो है अंशु कुमार, नमस्कार। चांदनी कुमारी जी, आपकी चांदनी कुमारी जी। रामू झा लिखते हैं कि नथिंग इज सेफ ऑन द इंटरनेट, सो बी केयरफुल व्हाइल सफरिंग एनी सोशल मीडिया। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज। आरपी नौगछिया कहते हैं बाबा विस्फोटक का भी आईडी हैक हुआ था। बाप लीजिए। जीएस न्यूज को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अनिमेश आर्या लिखते हैं कि सबसे पहले सोशल साइट पर पैसा मांगने पर कोई दीजिए, कोई देगा, बताइए, यही ना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा अनिमेश जी, अपने नौगछिया और भागलपुर के ऐसे धुरंधर हैं लगभग 5 से 7 आदमी जो पैसा दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। हाल ही में एक नौगछिया का मामला आया था, उन्होंने 45,000, 40 या 45,000 ट्रांसफर कर दिया। बताइए, महान सब है। क्रॉस चेक कीजिए एक बार ऐसी बात है। अभी नीलेश जी ने कहा ना आपको कि आप एक बार कह दीजिए कि आ जाओ चौक पर, पैसा दे देते हैं। अच्छा, मिथुन कुमार कहते हैं जब बैंक गया तो बोला बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगा है, दीजिए नहीं। बिल्कुल। नितिन कुमार पोदार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। दीपक कुमार नीरज, गुड इवनिंग सबों को। अंकुश राज लिखते हैं, अंकुश झा लिखते हैं जरूर राय लीजिए, आज के समय का जटिल समस्या है। यह समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि लोग इस पर जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। सिर्फ यह कहते हैं पैसा दे दिए, फंस गए, पैसा चला गया, अब क्या करें। वरुण जी, हेलो वरुण जी, जीएस न्यूज वाले, सुबह न्यूज में छापिए कि हमसे 5,000 ले लिया। चलिए न्यूज में छाप देते हैं, पैसा मिल जाएगा। आपकी एफआईआर कॉपी लेंगे और न्यूज छाप देंगे, पैसा मिल जाएगा। पैसा तो चला गया, मिलना तो दूर गया। चलिए, अनिमेश आर्या लिखते हैं सीधी सी बात है, जब आपसे कोई फ्रॉड करना चाहेगा वो किसी तरह से फ्रॉड में ठगा जाएगा। और रही बात सोशल साइट्स पर कोई पैसा मांगता है, अगर वो दे भी देता है तो वो उसकी मूर्खता है। बिल्कुल सत्य। सोशल साइट्स पर अगर आप पैसा दे देते हैं तो सबसे बड़े मूर्ख आप स्वयं हैं। मूर्खता कीजिएगा तो निश्चित रूप से होगा। ललन जी कहते हैं बहाना ऐसा बनाया कि हॉस्पिटल में हूं, पैसे की सख्त जरूरत है। मैंने कहा कि कॉल करो तो बोला हॉस्पिटल से कॉल नहीं कर सकता। मेरे साथ भी हुआ ललन जी। पता है, जब भी मुझे 2 तरह के कॉल ज्यादातर आते हैं। एक कॉल आते हैं कि आपको लॉटरी लगा, आपने कार जीता। मैं बड़ी आनंद के साथ बात करता हूं। जैसे वो कहता है कि सर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी। अरे वाह, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, गजब हो गया, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। सर इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। है रजिस्ट्रेशन कौन चीज? तो सर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का फोटो खींचकर भेजना होगा। अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन में सर एक प्रोसेसिंग फी होगी। और जानते हैं सबसे बड़ी चीज, हैकर में बहुत कम ही है जो अपोजिट सेक्सुअल फोन करता है, सॉरी सेम सेक्सुअल फोन करता है, ज्यादातर अदर सेक्सुअल फोन करता है। यानी अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल लड़की फोन करेगी और वो कहेगी सर आपने कार जीता है, कार में एक ड्राइवर जाएगा सर, कार के साथ 4 चक्का लगा रहेगा। हम तो बहुत आनंद लेकर बोलते हैं जी मैडम, अगर कार जीत लिए हैं मैडम तो पहुंचवा दीजिए सर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, गाड़ी का तेल देना होगा। बोले मैडम जब आप हमको बता दीजिए कि गाड़ी कहाँ है, मैं खुद आकर ले लेता हूं। तो नहीं सर ऐसे नहीं मिलता है, तो ऐसे हम पैसा भी नहीं देते हैं। ये मैं अपनी बात बताई। चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग हैं जरा लिखिएगा जिनके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है। ऐसा
अभी नहीं मीडिया चिल्लाएगी, ये मीडिया तब चिल्लाएगी जब ज्यादा मामला होगा, किसी बड़े नेता के साथ होगा तो देखिएगा बड़े बड़े चैनल पर फ्लैश होगा कि इन नेता को लगा चूना, इनका आईडी हुआ है। अभी तो आम आदमी मर रहा है, मरने दीजिए, हम लोग हैं ना चर्चा करने के लिए। आपका अपना चैनल छोड़ दीजिए, दूसरे का क्या जरूरी है। मारुति नंदन मिश्रा आए हैं, लिखते हैं कि फेसबुक पर प्राइवेसी सेटिंग रखना चाहिए, पासवर्ड साधारण नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से कुछ हद तक हैक होने से बचाया जा सकता है। फेसबुक पर एक सेटिंग में ऐसा होता है कि कोई अगर आपके फेसबुक से छेड़छाड़ करे तो नहीं कर सकता है, मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है। चलिए, धन्यवाद जानकारी देने के लिए मारुति नंदन मिश्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ललन जी, सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चांदनी जी का तो पैसा डूब ही गया है, और भी लोगों का डूबा है तो बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, शिव शंकर जी लिखते हैं हम भी बच गए, जो कि मेरे परिवार के पास फोन करके बोला कि दीदी मेरा एक नंबर एक अंक गलत होने पर आपके नंबर पर ओटीपी आया। अरे वाह, मुझे ओटीपी बताया जाए, रो रो कर बोल रहे थे हम। तब मेरी पत्नी हमको फोन करके पूछा, तब हम बोले ओटीपी नहीं बताया, बाल बाल बच गए। 23/3/2021 की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूझबूझ के साथ ही शिव शंकर जी बच सकता है इससे। और कुछ लोग जो है ना पढ़े लिखे मूर्ख हैं, उनको तो कुछ वर्णन ही नहीं। और निश्चित रूप से केसी मिश्रा लिखते हैं वरुण जी, जैसा मुझे याद है आपको भी शायद ऐसा कॉल आया था। मुझे लगभग 300-400 कॉल आ चुका है केसी सर, मुझे 300-400 कॉल आया है, 40-50 कॉल रिकॉर्डेड भी मेरे पास है। मैं भरपूर आनंद लेता हूं, खास करके जब कार जीतने वाला बोलता है तो मैं उससे पूछता हूं, अच्छा मैडम ये बताइए कौन सा कार है? सर आपके लिए आपको मिला है सर महिंद्रा का एक्सयूवी। अच्छा मैडम उसमें क्या कितना चक्का है? सर 4 चक्का है। मैडम एक स्टेपनी नहीं है अलग से? अच्छा किस कलर का है? ये व्हाइट कलर की गाड़ी है। मैडम लेकिन व्हाइट हमको पसंद नहीं है, इसको ब्लैक में करवा सकते हैं। 2-4 मिनट माथा चाटते हैं, उसको पता चल जाता है कि जान गया है। इसीलिए आप उनको गाली भी दे देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भी गाली दे देगा, क्योंकि उनका नंबर ऑलरेडी इधर से आउट गोइंग नहीं जाता, वो सिर्फ इनकमिंग आपके नंबर पर आएगा। अनिकेत सिंह लिखते हैं सर अब तो मार्केट में फोन चोरी भी बहुत हो रहा है। फोन तो चोरी और छीना झपटी तो होगा ही, लोग और ऐसे लेकर हाथ में लेकर ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को ऐसे फोन रखते हैं हम देखें, उनका तो कोई इलाजे नहीं है बॉस। जयप्रकाश लिखते हैं वेरी गुड, थैंक यू। अमरीश कुमार गुड सर, थैंक यू। अनिकेत सिंह लिखते हैं हाँ सर साइबर क्राइम जो है वो अभी चरम सीमा पर है, बिल्कुल। और इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि वो सतर्कता ही उपाय है, निश्चित रूप से। रामू झा जी, दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी जी, आरपी नौगछिया बहुत। मृत्युंजय शाह लिखते हैं क्या गरीब आदमी के साथ प्रतिनिधि मार ही डाल जाते? देखिए गरीब आदमी की बात नहीं है यहां मूर्खता की बात है। और इसमें एक सबसे बड़े महान हैं जिन्हें पढ़े लिखे मूर्ख कहते हैं, जिन्हें सब पता है फिर भी वो गलती करते हैं, तो उन्हें आप। नमस्कार वरुण जी, जीएस न्यूज आज पुनः उपस्थित हूं, शुक्रिया। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता, आयुष जायसवाल हेलो सर, थैंक यू। निश्चित रूप से जान जाइए जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं उनका यही हाल होने वाला है। ये पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं। मेरे बात पर अगर सहमत होंगे तो जरा बताइएगा। कन्हैया जी और ललन झा जी, अमित जी, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार शर्मा जी, शिव शंकर जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जरा बताइएगा कि अपने क्षेत्र में बिहार में पढ़े लिखे मूर्खों की भी कमी नहीं है। मैं उनके लिए एक अलग नाम रखा हूं, पढ़े लिखे मूर्ख। मतलब जो पढ़े हैं, लिखे हैं, समझदार हैं, उनको जानकारी भी है, फिर मूर्खता कर रहे हैं, उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। वितुन जी लिखते हैं बहुत सुंदर बताए भैया जी, शुक्रिया। शुभम जायसवाल लिखते हैं कोरोना काल में कुछ लोगों द्वारा जो है कोरोना काल का धज्जी उड़ाया जा रहा है। आज यह मुद्दा नहीं है, जब मुद्दा होगा चर्चा कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि यह मैं कहीं शिकायत करना चाहता हूं तो आप शिकायत करें। मनीष सिंह यस सर, थैंक यू। साई नगर शौरा से शुभम यादव लिखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को उस क्षेत्र में मजबूती से कार्य करना चाहिए, बाकी ऐसा ना हो। हमें लगता है कि फेसबुक को आईडी प्रूफ के साथ लिंक कर दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति का 5-5 फेसबुक अकाउंट है। मृत्युंजय जी लिखते हैं आम आदमी तो नहीं रहा, क्यों सर? आम आदमी को देखने वाला सरकार नहीं। हाँ भाई, सब कुछ में सरकार एक ले आई है,
गजब गजब के लोग सब हैं, वाह। दीपक कुमार नीरज जी लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स ओनली हैपन विद द पुलिस पीपल। नो सर, सिर्फ बेवकूफ के सिर्फ बेवकूफ बहुत तेज है। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा। एक बार एक बुजुर्ग मुझे मिले, मैं उन्हें थोड़ा सा पहचान रहा था, ज्यादा नहीं जानता था। एटीएम के बाहर वो हमको बोले कि हमरा कंटा पैसा निकाली दो। मैंने उनको कहा कि देखिए बाबा, पैसा निकाले कखरो नहीं कहिए, एटीएम से कोई पैसा बेईमानी करिल तो बुरा क्या बोला जानते हैं, हमें तोरा ची नहीं चाहिए, हमू गम है चिकी है, हमरा जो पैसा घटती है बढ़ती है तो रे पकड़ती है ना। बोले वाह बाबा, यानी सीधा आप ये कह के अनपढ़ लोगों को नहीं कह सकते कि बेवकूफ है। मनोहर लाल लिखते हैं, स्मार्टफोन सुरक्षित नहीं है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मनोहर लाल जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन कौन फोन आप कहिएगा तब उपयोग करे लोग। जरा यह भी बता दीजिए कि कौन सा फोन को उपयोग करने के लिए कहिएगा। अब तो सबको लत लग गया है। देखिए, दो चीज के लिए तो फेसबुक को, एक तो सिक्योरिटी और दूसरा ये अश्लीलता चरम पर है फेसबुक पर। ये इस दो चीज पर अब अगर नकेल नहीं कसा जाएगा तो बहुत बड़ा बड़ा ब्लास्ट होगा निश्चित रूप से। कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि हमको 1 करोड़ का लॉटरी लगा था। अच्छा, आपको भी लगा था? हमको फोन, हमको रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया, हमको कहा कि तुम हमको 20,000 दे दो, बाकी रख लो। रख दिया फोन। मैं उसके साथ आनंद ले लीजिए, थोड़ा सा फन कीजिए। बोले 20,000 में कौन कौन सा नोट देना है, कैसे भेजना है? अच्छा, किसी का भी पैसा अगर मांगता है ना तो आप एक बार जान लीजिए, कभी भी जिस आदमी के आईडी से मांग रहा है उसका कभी मैच ही नहीं करेगा। वो हमेशा गलत इंफॉर्मेशन देगा, गलत आदमी का देगा, फोन पे भी नंबर, पेटीएम नंबर भी। मारुति नंदन मिश्र लिखते हैं कि साइबर क्राइम वाले बार बार अपना तरीका बदलते रहता है, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में पड़कर ठगा जाता है। मैं नहीं मानता, ये पढ़े लिखे मूर्ख लोगों की बात होगी। मनीष सिंह लिखते हैं कि जीएस न्यूज अच्छा काम कर रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिथुन कुमार लिखते हैं, अभी के समय में स्मार्टफोन ही सभी को जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा, मनोहर लाल लिखते हैं, बेसिक फोन। ये भी बड़ी मकनपुर के हैं, ललन जी भी वहीं के हैं, अम्मी जी भी वहीं के हैं। अब एक गांव के पड़ोसिया लोग मिल गए हैं, देखिए सही। राम झा लिखते हैं कि सैटेलाइट फोन। कन्हैया कुमार कहते हैं कीबोर्ड वाला रखिए भैया, कीबोर्ड वाला रखिएगा तो फिर हमारा जीएस न्यूज का एंकर चैट कैसे देखिएगा? ये जो परिवार के सदस्य हैं तो सदस्य कैसे, तब तो टूटिए न जाइएगा। हाँ कि सर इसीलिए मैं अपना मोबाइल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा हूं ना, तो एटीएम में इस्तेमाल करता हूं, डायरेक्ट बैंक से पासबुक का इस्तेमाल। चलिए धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से मॉडर्न एज है कि अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी शुरू हो गया है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक। अम्मी जी लिखते हैं, गुड इवनिंग बाबू जी, गुड इवनिंग। आज तो सब गाँव के एक जगह मिल गए। चलिए बताइए, देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी थी जो मैंने आपको उपलब्ध कराई, जो एक बहुत बड़ी चीज है कि आज साइबर क्राइम चरम पर है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी उसके सामने नतमस्तक है। मानो हाथ जोड़कर सुरक्षा ही अपने प्रतिष्ठा का भीख मांग रहा है। आज साइबर सुरक्षा ही साइबर क्रिमिनल के पास साइबर क्राइम में हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहा है कि भैया हमको छोड़ दो, लेकिन क्रिमिनल छोड़ता नहीं है और ना वो छोड़ने वाला है। इसलिए जो ज्यादा होशियार हैं, पढ़े लिखे, तो उनका तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पैसे का लेन देन अगर कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिए। जब तक उससे बात नहीं कीजिए तब तक नहीं दीजिए। अभी का समय आ चुका है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का एक से बढ़कर एक नुस्खा को अपनाया जाता है, एक से एक दिमाग लगाया जाता है, कैसे बेवकूफ बनाया जाए। शिवशंकर जी लिखते हैं, ऐसा क्यों जो बैंक में खाता नहीं है फिर भी उस बैंक से एसएमएस आता है आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट कर दिया गया। अरे वाह, है देखिएगा आराम से, हो सकता है किसी ने दूसरे। मनोहर लाल कहते हैं, साउथ की फिल्म रिटर्न ऑफ अभिमन्यु में इस बारे में सही से बताया गया। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद मनोहर जी। दीपक कुमार नीरज लिखते हैं, अगर कोई पहले से फेसबुक फ्रेंड है और
दोबारा उस नाम से एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट ना करें, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुमार चंदन, यस। दुर्गेश कुमार लिखते हैं हम तो बीहपुर के रहने वाले हैं पर हम लुधियाना में हैं, आपके शो का इंतजार रहता है। दुर्गेश कुमार, बहुत बहुत दुर्गेश जी, चलिए बीहपुर के हैं तो अच्छा है, और लुधियाना में है तो भी अच्छा है। चलिए जहां भी काम काज से रहिए, कुछ भी हो सकता है जी, मैं मानता हूं अभी के समय में कुछ भी हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन एकमात्र बचने का उपाय है और वो है सतर्कता। तो चलिए कुछ चीजों पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि आप अपने आईडी को विभिन्न मोबाइल में ना खोलें, खासकर ऐसे आईडी को ऐसे मोबाइल में ना खोलें जिस मोबाइल को कोई बच्चा उपयोग करता है या कोई ऐसा उपयोग करता है जिसे बहुत जानकारी नहीं है, सबसे पहले। दूसरा नंबर, अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखें या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में रखें, यानी पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी आएगा और उसके बाद ही आपकी आईडी लॉगिन होगी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अवश्य कर लें। तीसरा, अपने फेसबुक वॉल को, अपने फेसबुक टाइमलाइन को लॉक जरूर कर लें। खास करके लड़कियों, युवतियों, महिलाओं से मेरा निवेदन होगा कि आप अपने प्रोफाइल को, आप अपने टाइमलाइन को निश्चित रूप से लॉक करके रखें। आपके प्रोफाइल का कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा, स्क्रीनशॉट तक नहीं मार पाएगा। इसके बाद चौथा, आप अपना आईडी पासवर्ड जल्दी किसी ऐसे लोगों से शेयर ना करें, ऐसे के कंप्यूटर में लॉगिन ना करें जो आपके पास या आपका जानकार नहीं हो। अगर आप किसी के मोबाइल में अपना फेसबुक खोलते हैं या फिर किसी के कंप्यूटर में खोलते हैं तो याद से लॉग आउट करके चेक कर लें कि क्या वो आईडी खुलता है। इसके अलावा आप कभी भी, निश्चित रूप से कभी भी फेसबुक को, कभी भी जब भी आप फेसबुक को लॉगिन करें, कभी पासवर्ड को सेव में ना करें, ऑटो सेव ना करें। इससे आपका जो है डाटा वो चोरी होने से बच सकता है, क्योंकि एक मोबाइल में जब आप एक बार लॉगिन एक्सेस कर दिए, अब जितने जगह आप एक्सेस देंगे आपकी ईमेल आईडी को वो, और पासवर्ड जो एक्सेस किया हुआ है वो ऑटोमेटिक लॉगिन कर लेगा। अभी जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि लगभग वेबसाइट जिसमें आप लॉगिन करते हैं अपने आप क्रोम से उस जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है। आप कोई भी पोर्टल पर न्यूज देखने के लिए जाते हैं, आप जैसे न्यूज को क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक वो आपकी आईडी से ही खोल देता है। आप विश्वास ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, नीचे में देखिएगा आपका ईमेल आईडी का लॉगिन आपके नाम से बताएगा। तो कुछ कुछ व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थाओं में भी दिक्कत है, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए सोशल साइट्स को भी एक्सेस के मामले में, ताकि इतनी, अच्छा किसी भी लिंक को क्लिक, अगर आप अनजान हैं, देखिए मैं एक चीज और आपको कहूंगा, आज थोड़ा सा मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, अगर महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, माता बहनें भी हमारी इस एंकर चैट को देखती हैं और पुरुष भी देखते हैं, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप जरा सा ध्यान से सुनिएगा। अश्लीलता वाले चीजों पर गलती से भी क्लिक ना करें। कुछ लोग मनोरंजन सोचकर उसको टच कर देते हैं। ज्यादातर जो साइबर क्राइम होता है, साइबर जो डिटेल हैक करता है, वो अश्लील वाले, गंदे वाले ही ऐड चलाकर करता है। वो आपको ऐसी जानकारी दिखाता है, ऐसा फोटो और वीडियो दिखाता है कि आपके मन का भी इच्छा हो जाता है कि इसकी वीडियो, फोटो या जानकारी उपलब्ध करें, और वहीं से खेल शुरू होता है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि खास करके अश्लीलता वाले चीज पर कभी भी ध्यान ना दें। किसी भी हैकर या किसी भी जो उस तरह के लोग हैं जो एक्सेस करना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। राम झा लिखते हैं कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शुड अपॉइंटेड साइबर क्राइम एक्सपर्ट ऑफिसर टू कंट्रोल एट द ग्राउंड लेवल। या इट्स अ राइट सर, लेकिन बिहार में इसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है
और बहुत ज़्यादा लोग इसमें कार्यरत भी नहीं हैं। और अमित झा जी लिखते हैं कि बैंक वाले फ़ोन करके के थक गया कि बैंक आपसे पिन नहीं मांगता है, फिर भी लोग ठकाते हैं, तो यह उसका अल्पज्ञान है। अभी भी ठकाते हैं को। एक स्कूल के टीचर को लेकर मैं बैंक गया था बहुत दिन पहले, उसके ब्रांच मैनेजर ने भी, उन्होंने भी यही बात कही कि हम कह देंगे कि मैं बोल रहा हूँ ब्रांच मैनेजर, तो आप डिटेल दे दीजिएगा। कोई भी फ़ोन करेगा और कह देगा कि इतना बजे, तो डिटेल दे दीजिएगा, तो ठगाइएगा आप ही ना। अब इतना इतना प्रचार प्रसार, लोगों को जानकारी दी जा रही है। ललन जी लिखते हैं कि वरुण जी एक बार मेरी भी लॉटरी लगी थी। अच्छा, कॉल करने वाली जो थी बात करने के तरीके से लगा कि बगल साइड की है। मैंने भी 10 मिनट उससे बात की, फिर उसने गाली देकर फोन काट दिया। ललन जी तो कह दिए होंगे कि 1 करोड़ में है। कितना का लॉटरी लगा था ये तो नहीं लिखे हैं, लेकिन लॉटरी तो होगा हैवी है। ललन जी भी कह दिए होंगे कि थोड़ा सा पैसा पहले एडवांस दे दीजिए, थोड़ा महाराज जी के यहाँ से वरुण जी सबको मिठाई भिजवा दें, इसके बाद लॉटरी का और पैसा सब लेंगे। साई नगर से लिखते हैं, आज उप मुख्यमंत्री जी के भागलपुर आगमन को लेकर सड़क किनारे गंदगी को ढकने के लिए दर्जनों वृक्ष काटकर गंदगी को ढकने का काम जोर से हुआ। बाप रे, मुझे तो जानकारी भी नहीं है इसके बारे में। थोड़ा व्हाट्सएप पर भी आप अपना आप फोटो वीडियो सब शेयर करेंगे। ऐसी अगर स्थिति है तो यह भी उजागर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। नौगछिया भागलपुर बिहार हमारा पेड़ पौधे से ही चमकता है, तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनोहर लाल लिखते हैं, एक बार तो आपके साथ, हमारे साथ बहुत बार होता है। दुर्गेश कुमार लिखते हैं, हाँ, अरे हमारे साथ भी होते रहता है भाई लोग। देखिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जानकारी सब रखिए। अब बेवकूफ जो है बनाया जा सकता है तब जब आप बनिएगा। जब आप बनवे नहीं कीजिएगा तो कैसे बनाएगा? जबरदस्ती बना लेगा। बैंक वाले कुछ बोले अमित जी, लोग तो रिजिट हैं, उनका कहना है कि सही बात है, ब्रांचो मैनेजर साहब फोन कर देते हैं। नहीं कहते हैं, वो कह देते हैं कि दे दीजिए भाई डिटेल। काहे नहीं दीजिएगा डिटेल? तो लीजिए, फिर झेलने के लिए तैयार हो जाइए भाई, समझे? झेलने के लिए तैयार हो जाइए फिर। लगातार दे दनादन। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है लगातार। बताइएगा जरा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अभी सबके हाथ ऊपर है, हम और लोगों को लेकर आएंगे और उनसे भी सवाल पूछेंगे इस संबंधित। चांदनी कुमारी लिखते हैं, सीधा बोलते हैं जो है अकाउंट में कुछ भी तो भेज दीजिए। अच्छा देखिए चांदनी कुमारी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप फेसबुक यूजर हैं, हमारे जीएस न्यूज के पाठक हैं, तो जीएस न्यूज आपसे एक सिर्फ प्रार्थना करता है कि किसी के भी बहकावे में नहीं आए, पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें, और हो सके, पिंटू कुमार कहते हैं यस सर बिल्कुल, हो सके तो उनसे बात कर लें, उनको बुला लें, या आप चले जाएं। अगर जेंट्स आदमी है तो आप भी जा सकते हैं ना, किन्हीं को पैसे की जरूरत है तो। नहीं जाइएगा तब तो फिर लूटने के लिए तैयार रहिए। अमित झा लिखते हैं, लोग मगन हो जाते हैं, बैंक मैनेजर फोन किया, हाँ खूब खुश हो जाता है। लॉटरी वाले पर तो खूब, जानते हैं एक आपको बताया आश्चर्य है, अच्छा लगेगा। अपने नौगछिया में आज से 2 साल पहले एक आदमी का फोन आया,
उसको बोला कि देखिए सर आपने रेडमी का मोबाइल जीता है, जरा जान लीजिए, मेरे पास उनका FIR कॉपी भी है। बोले आपने रेडमी का एक 15,000 का मोबाइल जीता है, तो ठीक है, बड़ा सुंदर। और सबसे बड़ी देखिए प्रलोभन कैसा, अगर आपको मोबाइल पसंद नहीं आएगा तो आप नजदीकी मोबाइल के दुकान में जाकर मोबाइल बदल सकते हैं। अरे वाह। और अगर फोन पसंद नहीं आएगा तो मोबाइल दुकान में जाकर आप पैसा ले सकते हैं। वाह, ये तो टॉप क्लास का। आदमी फंस गया और उसके एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस से एक 4300 रुपए का सामान भेज दिया, 4300 का, 4300 ही है सर, हाँ, भेज दिया। ये भी सोचा 4300 में 15,000 का मोबाइल आ गया। डाकघर से फोन आया, आपका पार्सल आया है, ये भी गया खुशी से, बोला ये तो बेरंग वाला है, इसमें तो पैसा आपको देना पड़ेगा। 4300 रुपया दिया, डिब्बा लिया, और डिब्बा को जब खोल के देखा तो उसके अंदर से 5-5 रुपया वाला 2 ठो रीन साबुन निकला। 4300 में 2 रीन का साबुन मिला, और बाद में रोना धोना, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। शिवराज रेशमिया लिखते हैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहे वरुण जी। अभी के समय में लोग बहुत बैंक कर्मी बनकर ठगी करते हैं, हमको भी फोन आया था। देखिए इसमें जागरूकता जरूरी है, सजगता जरूरी है। चांदनी कुमारी लिखते हैं कि नौगछिया हाई स्कूल में वो टीचर मैथमेटिक्स के, हमें उसी के मैसेंजर से मैसेज आया कि वो सर मेरे गांव के हैं, इसलिए हम दे दिया। अच्छा, तब तो दे दिए, तब तो फिर अब हम क्या बोलेंगे आपको। दे दिए तो आप ठगा चुकी हैं चांदनी जी। आप यह समझ लीजिए कि आप नए के पैसा पानी में चली ले, आपका पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, वो नहीं आने वाला है। कैलाश चौधरी लिखते हैं शुभ रात्रि। अच्छा, शुभ रात्रि अभी हमने बोले, आप बोल दिए, हो सकता है जल्दी इनको जाना होना होगा। लिखते हैं कि आप सभी मित्रों को आज हम एंकर चैट में एक नई जगह से जुड़े, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कैलाश चौधरी जी। मिथिलेश कुमार लिखते हैं गुड, थैंक यू। अच्छा देखिए लिखे हैं, देखिए एक बात जान लीजिए, 1 करोड़ वाला ज्यादा आता है लॉटरी ना, 1 करोड़ बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है। चांदनी कुमार लिखते हैं फेसबुक अकाउंट में पूरा डिटेल में उसी सर का पूरा डिटेल और पिक्चर लगा हुआ था, वही हो रहा है ना, वही आदमी अकाउंट बना रहा है फिर से। दीपक कुमार नीरज लिखते हैं ओनली पीपल हैज टू बी केयरफुल इन द साइबर क्राइम और रोड एक्सीडेंट बिकॉज ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल। या श्योर सर। और गवर्नमेंट हैज नो टाइम एंड फैसिलिटी फॉर इट फॉर ऑल दीज। बिल्कुल, सरकार के पास वर्तमान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह आपको अपना जागरूकता, आपको अपने से बचाव करना है। मित्रेश जी धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद नवनीत झा कश्यप लिखते हैं भैया जी मेरा भी लॉटरी लगा था 1 करोड़ का। हम बोले कि मेरे पास तो रखने का जगह ही नहीं है मैडम, इतना पैसा रखेंगे कहाँ। ललन जी से पूछते, ललन जी भारी विचार देते हैं, जबरदस्त। ललन जी जबरदस्त विचार देते हैं। अभी हाल ही में ललन जी जो है इस पर जबरदस्त देंगे, क्या करना चाहिए, 1 लाख रुपया को, 1 करोड़ रुपया को कहाँ लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए लॉटरी वाले का। अच्छा, मनीष सिंह लिखते हैं दमन एंड दीव से सर। वाओ, शुक्रिया मनीष सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। उज्जवल कुमार लिखते हैं ऐसा बहुतों के साथ हुआ है बाबुल भैया, आदमी को ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए। हाँ, लालच बुरी बला, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ का लोग बहुत आसानी से समझ लेता है, सोचता है अरे भाई मंगनी में मोबाइल जो चलाते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट कंपनी भी खूब फोन करवाता है, तो हम फ्लिपकार्ट कंपनी से बोल रहे हैं सर आपने हाल ही में शॉपिंग किया था, आपको ये मिला है। आदमी गदगद तुरंत फोन करके कह रहा है ललन भैया को, है हो ललन भैया जाने छो हमरा कार फंसी लो, कार फंसी लो, हम तो ड्राइवरों खोजिल ना रही,
बाद में पता चलना क्या तोरी का इ त कार टीवी के ऊपर और अलमारी में रखे वाला छौ, तब ध्यान लग जा 12,000 टको डूबी गल, कारो दे दिलको खिलौना वाला। पहले सोचने रहिए कि बड़का कार देतो 12 लाख के। अमित जी लिखते हैं कुछ नहीं होगा सर, हम नहीं सुधरेंगे, जब मेरा बिगड़ेगा तब बैठ के रोएंगे। बिल्कुल यही हो रहा है। बोले ना हम आपको, साइबर एक्सपर्ट के पास कोई आंसर नहीं है। इसलिए नहीं आंसर है क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। साइबर एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हम लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो अब हम लोग कहां से पकड़ेंगे? हो जनरल यूजर कहां से पकड़ेंगे? आपको लगता है पकड़ेंगे? बताइए कैसे पकड़ेंगे? आप पकड़ लीजिएगा, कैसे पकड़िएगा? तो यही है, लालच बुरी बला। अनुज कुमार लिखते हैं आरा इनकम टैक्स भी टैक्स लगे, मतलब है भाई थोड़ा पढ़ के पहले लिखने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। अनुज कुमार निराला जी हम समझवे नहीं करते हैं बात को। बात आज सिर्फ सोशल क्राइम की है कि फेसबुक पर जिस तरह से फेक आईडी बनाकर आईडी हैक करके लोगों से पैसे की मांग की जाती है, ठगी की जाती है। इसके लिए कुछ कुछ मैंने आपको भी बताया है। इसे निश्चित रूप से इसका पालन कीजिए, नहीं तो फिर तत्कालिक कोई उपाय नहीं है। क्या कुछ नहीं, कोई उपाय ये नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही उपाय है, बाद में रोना। पहले अभी भी बहुत सारे एंकर चैट में लोग होंगे जिनको लग रहा है दमदार टॉपिक नहीं, इससे तो अच्छा रहता है जब मजेदार अपना वाला कोई टॉपिक आता है, बचपन वाला आएगा बीच में लाएंगे मनोरंजन के लिए। हो इस बार खेल खिलाड़ी पर बात करेंगे, सिनेमा हो गया तो करेंगे, और भी बहुत सारा मुद्दा है। खाने खिलाने का चर्चा करेंगे, कौन क्या क्या खाया है, करेंगे, ढेर ही है अपने पास, मनोरंजन के लिए भी एक से एक। लेकिन आज का जो मुद्दा है यह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के लोगों को अभी भी लगता है कि सही में लॉटरी में मिल जाता है, इसलिए लोग में फंस जाते हैं। ललन जी लिखते हैं हमरो दोस्त अमेरिका में छे, वहां से कैमरा भेजने छे, बहुत खुश होके बताते हैं। अरे वाह, देखे ललन जी काफी तेज, सबसे तेज आदमी यही एंकर चैट में। लिखे कि हमरो दोस्त अमेरिका में छे, वहां से कैमरा भेजने छे, बहुत खुश होके बताते हैं। हाँ है हमरा त ई भेजना छै कि अहिनो बाद में पता चले छै जा ई की भए गेलै अहिनो। प्रकाश सिंह थैंक यू। सन्नी पराशर लिखते हैं मुझे पैशन प्रो और एलसीडी टीवी का लॉटरी लगा था, आज से 1 साल पहले। सामान डिलीवरी करने के पहले 15,000 रुपए मांग रहा था, बिना पैसा मांगे सामान देवे नहीं करता है। हाँ देखिए ना, चांदनी कुमारी लिखती हैं कि इस जालसे में फंसने के बाद रिफंड का कोई उपाय नहीं है। चांदनी जी आपका पैसा जा चुका है, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि मिलने का चांस बिहार में अभी तो नहीं है। क्योंकि जब उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा है, उसको रोका ही नहीं जा रहा है, तो मिलने का कहां से चांस रहेगा। इसीलिए पैसे को भूल ही जाना पड़ेगा आपको वर्तमान स्थिति में, मैं बता रहा हूं। क्योंकि साइबर एक्सपर्ट के पास भी उत्तर नहीं है, बताइए किसके पास रहेगा। इसके बाद विजय कुमार झा गांधी लिखते हैं आजकल रेस्टोरेंट में 5-10 हजार का ऑर्डर देता है और एटीएम का फोटो मांगता है या खाता नंबर मांगता है, तब सब साफ है। कहीं से कुछ साफ कर देगा। लॉटरी तो बहुत लोगों का गदगद, उस दिन तो क्या इतना खुश रहता है कि मत पूछ। बाप रे, गदगद रहता है, खुश थोड़े रहता है, गदगद। बोलता है हमरा जे लॉटरी लागलो छ मत पूछो। और जब ठगाता है तब सबको बोलता है।
तब बाद में उनको ध्यान आता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए सबसे निवेदन है कि ऐसा पछताना नहीं है कि बाद में आप रोएं तो आंसू नहीं मिले। चांदी कुमार लिखते हैं सोशल मीडिया का कोई कंप्लेन प्लेटफॉर्म है। देखिए कंप्लेन प्लेटफॉर्म है, लेकिन हैकर के लिए आप पुलिस के पास जा सकते हैं, उनके से शिकायत कर सकते हैं। वर्तमान में चांदी जी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि उसको पकड़ा जा सके और उसे रोका जा सके। अभी यही साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि आप सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। अमर झा लिखते हैं फोन पे यूज करने वाले भी सावधान, क्योंकि उनमें भी लगातार धोखाधड़ी होती है। आपको फोन आएगा कि आपके वॉलेट में 5,000 का इनाम है, लेकिन वह इनाम जब आप स्कैन करके अपने वॉलेट में लेंगे, वहां लेने की जगह आपके अकाउंट से चला जाएगा। देखिए उसमें क्या करता है जानते हैं, वो एक मोबाइल का शेयर मोबाइल स्क्रीन एक ऐप आता है, उसी का फायदा उठाता है। वो एनी डेस्क नाम है उसका, वो आपको लिखा है ऐसे एनी डेस्क नहीं बोलेगा, लिखेगा प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए ANYDESK, डाउनलोड कीजिए। स्क्रीन पर क्या नंबर है बताइए, वो जैसे आप बताइएगा आपका मोबाइल का स्क्रीन है उसके पास खुल जाएगा। अब वो कहेगा फोन पे खोलिए, जैसे सब कुछ डिटेल लेता चलेगा वो सामने में डिटेल रखेगा, तुरंत पासवर्ड जानेगा आपका और कहानी खत्म। एनी डेस्क शेयर करने का है, और अगर आपने डेस्क ही शेयर कर दिया अपना, तब तो आपका मोबाइल का पूरा डाटा ही चला गया। इसीलिए उसमें तो तुरंत डूब जाएगा आपका पैसा, जिस तरह से कि अमर झा जी बोल रहे हैं। अब हसनैन आलम लिखते हैं लालच बुरी बला है। भाई बचपन से सबों ने पढ़ा है, लेकिन इसमें सब लोगों को उम्मीद रहता है अगर मिल जाए, अगर मिल जाए, सही में 1 करोड़ मिल जाए, गाड़ी फंस जाए, ई लॉटरी लग जाए। बाप रे मत पूछ, पूरा गांव में हल्ला हल्ला कि फलनाओं को मिला लॉटरी। चलिए मैं आप लोगों को एक अंतिम में जानकारी दे दूं विशेष रूप से। आपको एंकर चैट कैसा लगता है जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी कुछ ही दिनों के बाद हमारा एक कार्यक्रम आ रहा है, एक प्रतियोगिता आ रहा है जिसका नाम है 2.5 आखर। यह प्रतियोगिता पूर्व में भी हो चुका है, यह इसका दूसरा सीजन आ रहा है, दूसरा। तो इसमें जरूर शामिल होइएगा, खास करके वैसे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं। इसमें कुछ सवाल आते हैं, सवाल का उत्तर लिखकर भेजना पड़ता है, फिर उसका चयन होता है और फिर उनका परिणाम जारी करके उन्हें सम्मानित किया जाता है, उपहार दिया जाता है। तो ये 2.5 अखर बहुत जल्द आ रहा है, और जितने भी हमारे पाठक हैं सबसे हम अनुरोध करेंगे कि उसमें बिल्कुल सामान्य लेख के तरह का सवाल आता है, और वही आप उसका उत्तर लिखकर भेजेंगे और आप भी पुरस्कार और उपहार प्राप्त कर सकेंगे। दुर्गेश कुमार कहते हैं जी ये बताइए किसका हल क्या है जिससे कम ठगा जाए। मैंने 5 उपाय बताए हैं दुर्गेश जी, एक बार फिर से मैं अंत में समझा रहा हूं। सबसे पहला नंबर कि आप अपने आईडी पासवर्ड को निश्चित रूप से सुरक्षित रखें, और 2 महीने 3 महीने पर अपने पासवर्ड का जरूर को चेंज करें, अपडेट रखें, नंबर 1। नंबर दूसरा, कभी भी ऐसे मोबाइल में आप लॉगिन ना करें जिस मोबाइल को आपका बच्चा द्वारा या किसी ऐसे आदमी द्वारा चलाया जाता है जिसे इतनी जानकारी नहीं है। तीसरी जो एक विशेष चीज है वह कि अपने मोबाइल को कभी भी किसी दूसरे के अपने फेसबुक आईडी को किसी दूसरे के मोबाइल कंप्यूटर में अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉग आउट कर दें, और कभी भी ऑटो सेव ना करें, सेव करके ना रखें। चौथा चीज जो एक बहुत बड़ा चीज है कि आप अपने प्रोफाइल को लॉक करें, खास करके जो महिलाएं लड़कियां हैं उनसे निवेदन है कि अपने टाइमलाइन को लॉक करके रखें, और अपने आईडी को भी लॉक करके रखें कि जिसे आप नहीं जानते हैं उनसे कोई जानकारी शेयर ना करें। ज्यादा लाइक्स और कमेंट के चक्कर में आप बुरी तरीके से फंस सकते। और 5वां जो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनजान लोगों से ना जुड़ें। पैसे की अगर कोई मांग करता है तो उससे फोन से बात करें, उसका क्रॉस चेक करें, यानी फोन से बात कर लें, उसे बुला लें। आप कहते हैं कि आप आइए या हम ही को बुला लीजिए। बैंक फोन करता है तो कहिए हम बैंक में आके बात करेंगे, बैंक को जानकारी देंगे। ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण 5वां नंबर भी है कि किसी भी आदमी को बिना जाने समझे बिना कभी भी उसे सीधा उनके मैसेज पर पैसा ना भेजें, नहीं तो सब खत्म।
अमित झा लिखते हैं कि माल में खरीदारी करने के बाद फोन आता है कि आपको बम्पर प्राइस मिला है, जब जाइएगा तब इंश्योरेंस वाला दिमाग दही कर देता। मानते हैं अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन कुमार लिखते हैं सब सुपर, एकदम सुपर से ऊपर। लूसी कुमारी लिखते हैं मोहित कुमार, एक सप्ताह पहले हमको भी 14 लाख का लॉटरी का हिमालय कंपनी से कर्नाटक से बोल रहे हैं। भाई साहब 8500 भेजिए, आपको 14 तारीख 14 लाख 1 मिनट में भेज देंगे। अरे वाह, नहीं तो स्कॉर्पियो भेज देंगे। हम इधर से उनको बोले, अच्छा गाली नहीं देना है कि धंधा है कि नहीं, हम बिहारी हैं। हाँ बिहारी हैं और हम 100 पर भारी हैं। चांदनी को नहीं कहते हैं, एक्साइड कंपनी। अब बेहतरीन विजय कुमार झा गांधी लिखते हैं बेहतरीन जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश कुमार लिखते हैं धन्यवाद सर जी। नीतू पुष्कर जुड़ी हुई हैं, धन्यवाद, थैंक यू। तो आज जितने लोग भी जुड़े हुए थे सबों को धन्यवाद। कल जुड़िएगा 8 बजे एंकर चैट में। और एक विशेष चीज से मैं आपको जानकारी दे दूं कि साइबर एक्सपर्ट तभी सफल हो साइबर क्रिमिनल तभी सफल हो सकता है जब हम साइबर एक्सपर्ट बनकर ना हो। मैं जानता हूं कि हमारे जितने भी पाठक हैं सभी समझदार हैं और पढ़े लिखे मूर्ख वाली गलती नहीं करेंगे। किसी को भी पैसा देने से पहले निश्चित रूप से उससे फोन से बात कर लें, हो सके तो उसका अकाउंट भी चेक कर लें कि अगर उसका नाम नवीन है तो वो ये दूसरे के नाम से पैसे क्यों मांग रहा है। और ओटीपी तो गलती से मत किसी को दीजिए। वर्तमान में साइबर क्राइम से बचने का एकमात्र उपाय है और वो उपाय है कि आप अपने अकाउंट को, आप अपने खाते को, आप अपने फेसबुक आईडी को सुरक्षित रखें और किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। अब अंत में इतना ही कहेंगे, आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव एंकर चैट की समाप्ति के बाद जीएस न्यूज को फेसबुक पेज पर जो है वो सर्च कर लेंगे और वहां आएगा ऑप्शन अंगूठा का, उजला होगा, उसको टच करके नीला कर लीजिएगा, क्या लाइक हो जाएगा। फिर जैसे हम लाइव आएंगे और आपको चला जाएगा। और आज भी जैसे अनुराग खान, विजय कुमार झा गांधी, सुनील कुमार, नीतू पुष्कर, मंटू कुमार यादव, राज कुमार, अक्षय चौधरी, चंदन कुमार और हसनैन आलम, आप लोगों से निवेदन है पेज को लाइक कर दें। आपको मैसेज भी चला गया है। आशीष किंग यादव और पेज को लाइक कर लें। रमेश कुमार धनधनिया, दुर्गेश कुमार, पंकज कुमार चौधरी, अहीर अंकित पांड्या, रोशन कुमार, शंकर कुमार और अमरेश कुमार, मृत्युंजय शाह, आप लोगों से निवेदन है कि पेज को लाइक कर लीजिए और इसके बाद आपको जैसे हम लाइव आएंगे आपको मिल जाएगा। मनीष सिंह, सरून कुमार और भी जितने लोग हैं, नीतीश कुमार, आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग पेज को लाइक कर लें और निश्चित रूप से जैसे ही दिवाकर शर्मा, चंदन यादव, राजा राज, विवेकानंद कुमार, आप लोगों से निवेदन है और बीसू सांडिल्या, आपसे निवेदन है कि पेज को लाइक कर लीजिए ताकि जैसे ही हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। आज आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को प्रणाम। कल आते हैं 8 बजे, कल आइए 8 बजे एंकर चैट में नए मुद्दे पर करेंगे बात आप लोगों के साथ। और इसी वीडियो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जीएस न्यूज सर्च कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यूज भी मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आपको कार्यक्रम में आपको जुड़ना है तो निश्चित रूप से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजिए, फिर हमारी टीम चयन करेगी, आपसे बात करेगी, फिर आपको भी एंकर चैट में लाया जा सकता है। हमारा नंबर है 9709894194 970998 194। इसके व्हाट्सएप पर कीजिएगा। आज जुड़ने के लिए सबों को धन्यवाद, सबों को प्रणाम, गुड नाइट, थैंक यू।